अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूँ फातिमा वसीम। अखरोट जिसे वॉलनट कहा जाता है या वॉलनट जिसे अखरोट कहा जाता है, ऑब्वियसली मौसम आ चुका है ड्राई फ्रूट्स का और लोग बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। हम लोग हांडी में भी डाल देते हैं, कुछ लोग वैसे खा रहे होते हैं, मंचिंग कर रहे होते हैं। ऑल द टाइम लोगों की जेबों में भी पड़े हुए मिलते हैं आपको, चूँकि बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं। लेकिन अब ये जो दिसंबर आया है, मुझे नहीं लगता सर्दियाँ इस बार दूर दूर तक हमें कहीं नज़र आ रही है, क्योंकि सर्दी उस तरीके से पड़ ही नहीं रही। जबकि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ऐसे होता था कि धुंध इतनी पड़ी होती थी, हम लोग बॉनफायर के इर्द गिर्द बैठे होते थे, हम लोग लाइक नट्स खा रहे हैं, पीनट्स खा रहे हैं, कोई अखरोट खा रहा है, कोई काजू खा रहा है। तो इसी वजह से हम लोग ड्राई फ्रूट्स की तरफ ज़्यादा भागते हैं, क्योंकि वो बहुत मज़े के भी लगते हैं। सो द थिंग इज़ कि अखरोट को खाने के फ़ायदे क्या हैं, आज हम थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें नुकसान तो चलो होता है हर चीज़ का, जो कि एक्सेस जिस चीज़ का हो जाए एक दफ़ा या हम ज़रूरत से ज़्यादा मकदार में खा लें तो वो ऑब्वियसली नुकसान तो पहुंचाती है। लेकिन अगर हम उनको एक बताई हुई क्वांटिटी के हिसाब से अगर खा लें या डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई प्रिस्क्रिप्शन पे खा लें तो शायद हमें उससे कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। अगर हम बात करें हार्ट हेल्थ के बारे में, तो हमारा दिल भी काफ़ी जो है वो मजबूत हो सकता है। 10% हम हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो कि हमारे हार्ट को काफ़ी ज़्यादा वो करती है, प्रोटेक्ट भी कर सकती है और हार्ट हेल्थ हमारी इम्प्रूव भी हो सकती है अगर हम उसको बताई हुई प्रिस्क्राइब की हुई डॉक्टर की तरफ से जो हमें मकदार बताई गई है वो उसमें खाएं। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी आपके बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, प्लस आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। 10% पर ग्राम के अगर हम लोग उसकी मकदार लेते हैं तो आपकी जो डाइंग रेशो है हार्ट डिजीज़ की वजह से वो कम हो सकती है। ब्रेन हेल्थ आपकी इसमें इम्प्रूव हो सकती है, कैंसर प्रोटेक्शन जो है वो रिड्यूस हो सकता है। उसके बाद है बोन्स हेल्थ, ऑब्वियसली इसमें कैल्शियम है, कॉपर है, विच कैन हेल्प मेंटेन बोन डेंसिटी, और आपकी जो बोन्स हैं उनको काफ़ी हद तक ये सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली अर्थराइटिस के इश्यूज़ हो जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें। और उसके लिए हम लोग तो इवन ये भी कहते हैं कि अगर अर्थराइटिस का इशू है डोडा पनीर खा लो, पंसारी से मिल जाएगी। तो इसकी जगह अगर हम नट्स या कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटीन टाइप डाइट लेते हैं तो उससे भी हमारे उसके अर्थराइटिस के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। प्लस हेयर हेल्थ है, तो उसके लिए अखरोट का तेल स्कैल्प पे अगर लगा लें तो उसके साथ हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है कि हमारे हेयर और हमारी स्किन दोनों ही बहुत बेहतर हो सकती हैं। अखरोट में हाई एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो भी वो बहुत ज़्यादा प्रिवेंट हो सकता है और रैंसिडिटी भी उसमें प्रिवेंशन हो सकती है। इसके अलावा जो है आप उसको अगर खाते भी हो तो इसमें आप 1/4 कप भी खा सकते हो। वॉलनट का इस्तेमाल ऑब्वियसली बात है, हम लोग अखरोट का इस्तेमाल तो बहुत जगहों पे करते हैं और उसको हम सालन में भी डालते हैं। आजकल का जो ट्रेंड के हिसाब से आया हुआ कुछ हम हांडियाँ इस किस्म की बने, इसके अंदर अखरोट की वजह से बहुत ज़्यादा आपको जायका भी आता है। और इसके बाद आपके मिल्क शेक्स में भी आप डाल सकते हैं, मतलब कि ड्राई फ्रूट्स का सीरियल्स में डाल सकते हैं, उसमें खा सकते हैं, रॉ फॉर्म में खा सकते हैं। बट प्रेफर ये किया जाता है कि मिल्क या किसी चीज़ के साथ खाएं, क्योंकि उसका जो रॉ फॉर्म होता है वो आपके गले में भी लग सकता है, क्योंकि उसके डिफरेंट जो रेशियो होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से आपको खांसी भी हो सकती है। मतलब कि अगर इसमें वेट भी रिड्यूस होता है अगर आप सिर्फ वो खा लें, क्योंकि इट्स अ प्रोटीन डाइट ऑल टुगेदर। तो अगर आप सिर्फ वो भी खा लेते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।